मोहेंजोदड़ो। तो यहाँ पे जो है हमें मोहेंजोदड़ो के विषय में कुछ जानकारी दी गई है कि उस समय के मोहेंजोदड़ो की जो है नगर रचना वगैरह किस प्रकार की थी, वह अब हम यहाँ पे जानेंगे। ईस्वी सन 1922 में सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के मार्गदर्शन में रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी नामक पुरातत्ववेत्ता ने सिंध पाकिस्तान के लारखाना जिले में मोहेंजोदड़ो में खुदाई करवाई। उस खुदाई के दौरान विशाल ऐसे नगर सभ्यता के अवशेष मिले। मोहेंजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला होता है। तो यहाँ पे हमें जो है बताया है कि ईस्वी सन 1922 में सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके जो है उनके मार्गदर्शन में रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी नामक जो पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने सिंध पाकिस्तान के जो लारखाना जिले में मोहेंजोदड़ो नामक नगर है वहाँ पे खुदाई करवाई। और उस समय खुदाई के दौरान जो है विशाल ऐसे नगर जो है वह सभ्यता के अवशेष वहाँ से मिले। तो मोहेंजोदड़ो का जो अर्थ है वह अर्थ मुर्दों का टीला होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें मोहेंजोदड़ो के बारे में जानकारी दी गई है। मोहेंजोदड़ो की नगर रचना। तो यहाँ पे आपको जो है चित्र में उस समय में मोहेंजोदड़ो की नगर रचना किस प्रकार की थी उसके विषय में बताया गया है। अब हम यहाँ पे उसमें आगे जानेंगे। नगर रचना। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि उस समय में जब हमारे सभ्यता के अवशेष मिले तब मोहेंजोदड़ो की नगर रचना किस प्रकार की थी। मोहेंजोदड़ो नगर आयोजन की दृष्टि से श्रेष्ठ था। मकानों को बाढ़ और नमी से सुरक्षित रखने के लिए चबूतरे पर बनाए गए थे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मोहेंजोदड़ो जो है वह नगर आयोजन की दृष्टि से काफ़ी श्रेष्ठ और विकसित था। मकान जो थे उन्हें बाढ़ और नमी से सुरक्षित रखने के लिए और बचाने के लिए जो है उन्हें चबूतरे पर बनाए गए थे। श्रीमंतों के मकान 2 मंजिल और 5 या 7 कमरे वाले थे। सामान्य वर्ग के लोगों के मकान 1 मंजिल और 2 या 3 कमरे वाले थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में मोहेंजोदड़ो की जो है वहाँ पे श्रीमंत, अमीर और धनी वर्ग के जो लोग थे उनके मकान 2 मंजिल के और 5 या 7 कमरे वाले थे। और सामान्य वर्ग के जो लोग थे उनके जो है मकान वह 1 मंजिल के और 2 या 3 कमरे वाले थे। समग्र नगर के चारों ओर दीवार की रचना की गई थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मोहेंजोदड़ो का जो समग्र नगर है वह नगर के चारों ओर जो है यहाँ पे दीवार की रचना की गई थी। मकान के मुख्य द्वार राजमार्ग के बजाय गली में खुलते थे। यह सभी मकान में कोठार, डेयरी, रसोईघर और स्नानघर के अवशेष मिले हैं। हवा और प्रकाश के लिए खिड़की दरवाजे की व्यवस्था थी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि उस समय में वहाँ के मकान के जो मुख्य द्वार थे वह राजमार्ग के बजाय जो गली थी वहाँ पे उस गली में खुलते थे। और यहाँ के सभी मकानों में जो है कोठा, रसोईघर और स्नानघर जो है उनके अवशेष मिले हैं। और हवा और प्रकाश के लिए जो है वहाँ पे उनके मकानों में खिड़की और दरवाजे की व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह से यहाँ पे हमें जो है नगर आयोजन के विषय में जानकारी मिली। अब हम उसमें आगे जानेंगे कि उस समय में मोहेंजोदड़ो के जो है रास्ते किस प्रकार के थे। तो यहाँ पे हमें रास्तों के बारे में बताया है। इस नगर रचना के लिए विशिष्ट लक्षण यहाँ के रास्ते हैं। यह अधिकांशतः 9.75 मीटर चौड़े रास्ते थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस नगर रचना के लिए जो है विशिष्ट लक्षण जो है वहाँ के रास्ते जो है वह रहे हुए हैं। और यहाँ जो है अधिकांशतः 9.75 मीटर चौड़े रास्ते हैं। छोटे बड़े रास्ते एक दूसरे से समकोण पर मिलते थे और एक साथ कई वाहन जा सके इतने चौड़े रास्ते थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वहाँ के जो छोटे बड़े रास्ते थे वे सभी रास्ते जो है वे एक दूसरे से समकोण पर मिलते थे और एक साथ कई सारे वाहन जा सके इतने चौड़े और इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से बनाए गए थे। रास्ते के किनारे रात्रि प्रकाश के लिए खंभे होने का भी अनुमान है। नगर के रास्ते सीधे और चौड़े थे। मार्ग के बीच कहीं भी मोड़ नहीं आता था। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि रास्ते में जो है रास्ते के किनारे रात्रि में प्रकाश के लिए जो है खंभे मिले। वहाँ पे ऐसा अनुमान है कि खंभे मिले थे जो कि रात्रि के प्रकाश के लिए लगाए गए होंगे। और नगर के रास्ते जो है वह सीधे और चौड़े थे और मार्ग के बीच कहीं भी मोड़ नहीं था।
यह प्राचीन समय की विशिष्टता मानी जाती है। दो मुख्य राजमार्ग थे। एक मार्ग उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता था। दोनों मार्ग मध्य में समकोण बनाते थे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह जो है यह प्राचीन समय की एक विशिष्टता मानी जाती है कि दो मुख्य राजमार्ग वहाँ पे थे। तो एक जो था वह उत्तर से दक्षिण की ओर तथा दूसरा जो था वह पूर्व से पश्चिम की ओर जाता था और दोनों मार्ग जो है मध्य में समकोण बनाते थे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो है मोहेंजोदड़ो के रास्तों के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हम उसमें आगे जानेंगे। तो यहाँ पे जो है हमें आगे मोहेंजोदड़ो के जो है वहाँ पे गटर योजना कैसी थी उसके बारे में बताया गया है। तो अब हम जानेंगे वहाँ के गटर आयोजन। इस नगर रचना की विशिष्टता गटर योजना है। ऐसी गटर योजना समकालीन सभ्यता में भूमध्य सागर के क्रीट द्वीप के अतिरिक्त कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस नगर रचना की जो विशिष्टता है वह एक गटर योजना भी वहाँ की रही हुई है। वहाँ पे ऐसी गटर योजना जो थी जो कि समकालीन सभ्यता के जो भूमध्य सागर के क्रीट द्वीप है वहाँ के अतिरिक्त कहीं और देखने को नहीं मिलती थी। नगर में से गंदे पानी के निकास के लिए गटर बनाई गई थी। प्रत्येक मकान में एक सोख्त कुआं था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो नगर में से गंदा पानी होता है उसके निकास के लिए जो है एक गटर बनाई गई थी और प्रत्येक मकान में जो है एक सोख्ता कुआं था। ऐसी व्यवस्था गटर योजना से लगता है कि उस समय सुगराई नगरपालिका जैसी कोई कार्य सक्षम व्यवस्था होगी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ऐसी जो वहाँ पे सुव्यवस्थित गटर योजना है उसे देखने से हमें लगता है कि उस समय में जो है नगरपालिका जैसी कोई जो है व्यवस्थित वहाँ पे व्यवस्था होगी। अतः हम कह सकते हैं कि स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के विषय में वे ऊंची सोच रखते होंगे। तो इस पर से जो है हम यह कह सकते हैं कि उस समय में वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वे लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य के विषय में जो है काफ़ी ऊंची सोच रखते होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो है गटर आयोजन के विषय में जानकारी प्राप्त की कि मोहेंजोदड़ो के जो नगर है वहाँ के गटर आयोजन कैसी थी। अब हम उसमें आगे जानेंगे। सार्वजनिक स्नानागार। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि उस समय में वहाँ के जो सार्वजनिक स्नानागार थे वे किस तरह के थे। मोहेंजोदड़ो एक विशाल स्नानागार भी मिला है। स्नान कुंड में स्वच्छ पानी अंदर भरने के लिए और गंदा पानी बाहर निकलने के लिए व्यवस्था थी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मोहेंजोदड़ो की सभ्यता से हमें जो अवशेष मिले उनमें जो है हमें एक विशाल स्नानागार भी मिला है और स्नान कुंड में जो है वहाँ पे स्वच्छ पानी अंदर भरने के लिए तथा गंदा पानी जो है वह बाहर निकालने के लिए भी व्यवस्था थी। गर्म पानी की भी व्यवस्था रही होगी। वस्त्र बदलने के लिए कमरे भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि धार्मिक प्रसंगों पर यहाँ के लोग स्नानागार का उपयोग करते रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि वहाँ पे जो है गर्म पानी की भी व्यवस्था रही होगी और वस्त्र बदलने के लिए जो है वहाँ पे कमरे भी मिले हैं और ऐसा लगता है कि धार्मिक प्रसंग वगैरह जब भी कोई उत्सव का कार्य होता होगा तब वे लोग यहाँ पे स्नानागार का उपयोग करते रहे होंगे। आगे सार्वजनिक मकान। तो उस समय में वहाँ के जो सार्वजनिक मकान थे वह किस प्रकार के थे उसके विषय में अब हम जानेंगे। मोहेंजोदड़ो से सार्वजनिक उपयोग वाले 2 मकान मिले हैं। ऐसा लगता है कि इनका उपयोग सभा कक्ष, मनोरंजन कक्ष, सभागार या राज्य के कोठार के रूप में होता होगा। यहाँ मकानों की एक पंक्ति भी मिली है जो शायद सैनिकों की बैरक होगी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मोहेंजोदड़ो से सार्वजनिक उपयोग वाले जो है वह 2 मकान भी हमें मिले हैं और उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि इनका उपयोग जो है उस समय में वहाँ की प्रजा के लिए सभा कक्ष के रूप में, मनोरंजन कक्ष या सभागार या राज्य के जो है कोठार के रूप में भी होता होगा। और यहाँ जो है मकानों की एक पंक्ति भी मिली है जो सभी मकान वहाँ पे पंक्ति में है जो शायद वहाँ के सैनिकों की बैरक होगी। तो इस तरह से जो है विद्यार्थियों यहाँ पे हमने मोहेंजोदड़ो की जो है उसके नगर के विषय में यहाँ पे जानकारी प्राप्त की। उसके आगे हमें हड़प्पा के विषय में जानकारी दी गई है वह हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।